हेलो दोस्तों, नमस्कार। अजीत कंप्यूटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज फिर बिल्टोन में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लेकर आए हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि अब रेगुलर इस चैनल पर आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आऊंगा। साथ ही आपके लिए मैं रेगुलर आपको सजेस्ट भी करता रहूंगा कि बेल्ट्रॉन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आए। तो आप इस चैनल को अवश्य जो ज्वाइन कर लीजिए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको पता चलते रहेगा। तो सभी लोग बेल बटन भी दबा लीजिएगा। और अच्छा लगे क्लास तो अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा क्लास को। तो चलिए मैं आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में आप दो बार डैश द्वारा कॉलम की चौड़ाई ऑटो फिट कर सकते हैं। देखिए, इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबसे पहला ऑप्शन है सेल बॉर्डर पर क्लिक करके। सेल बॉर्डर पर क्लिक करके हम ये काम नहीं कर सकते। रो अपर बॉर्डर पर क्लिक करके, रो पे भी क्लिक करके हम यहाँ पे कॉलम की बात पूछ रहा है तो रो पर क्लिक करने से ये काम नहीं चलेगा। देखिए, तीसरे ऑप्शन जो दे रहा है ना, कॉलम हेडर का राइट क्लिक बॉर्डर पर डबल क्लिक करके, आप इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, दो बार क्लिक कीजिएगा उस पर तो ऑटो फिट हो जाएगा आपका कॉलम। एक बार हम पेट कर लिए आपको दिखा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा दो कॉलम है, इसको ऑटो फिट करना है ना, तो इसके हेडर पे जाकर आप दो बार क्लिक कीजिए, दो बार, तो ऑटो फिट हो जाएगा। दिख रहा है, ऑटो फिट हो गया। जितना बड़ा टेक्स्ट होगा ना, वो ऑटोमेटिक उसको अपने अकॉर्डिंग वो फिट कर लेगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे उसके हेडर पे तो वो ऑटो फिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा सही डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है, कौन सा सही डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है, ये पूछ रहा है मेल मर्ज वाले ऑप्शन में। देखिए, मेल मर्ज वाले में देखिए तो लेटर रहता है, इनवेलप्स भी होते हैं, ईमेल भी होते हैं, लेबल्स भी होते हैं, लेकिन स्प्रेड शीट नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्प्रेड शीट। इसके आंसर हो जाएंगे 2 नंबर। ठीक है, पहले वाले को टिक हमने नहीं लगाया था, आपको बता दें इसका आंसर होगा, पहले वाले का आंसर होगा ये सी, और दूसरे नंबर का आंसर होगा स्प्रेडशीट। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल का एक भाग नहीं है। देखिए, यूआरएल मतलब आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में कह रहा। देखो, यूआरएल को यूआरआई भी कहा जाता है। देखिएगा, जहाँ पे यूआरएल होता है ना, वहाँ पे ऐसे आपको दिखने को मिलेगा। कोई भी वेबसाइट लिखिएगा ना, जैसे मान लेते हैं हम व्हाट्सएप की अगर बात करें तो आपको दिखने को मिलेगा ऐसे https:/, फिर आपको ऐसे मिलेगा whatsapp.com ऐसे। देखिएगा, इस सभी में देखिएगा कोलोन भी है, स्लैश भी है, कोलोन भी है, स्लैश भी है, डॉट भी है। क्या नहीं है, तो ये नहीं है। ये एड्रेस, ये जो है ना मैक एड्रेस, ये नहीं होते। तो यूआरएल में ये नहीं होते, इसका आंसर हो जाएगा ये मैक एड्रेस नहीं होते। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपके एक्सेल से, है ना, एमएस ऑफिस 2016 में एक्सेल वर्कबुक की बात कर रहा। एक्सेल वर्कबुक डिफॉल्ट रूप में कितने वर्कशीट को डिस्प्ले कराता। बोल रहा है कि एक्सेल में अगर 2016 एक्सेल में अगर हम वर्कबुक यानी वर्क एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं ना, तो सीट बाय डिफॉल्ट कितने दिखते हैं, तो वहां पे सीट हमें एक ही दिखते हैं। लेकिन 2010 तक की अगर वर्जन की बात करें तो 2010 तक हमें 3 सीट दिखने को मिलता था। अब
एक ही दिखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिबन को, रिबन सब लोग को समझ में आता है, जैसे होम टैब जैसे खोलते हैं या कोई भी टैब खोलते हैं ना, तो एक पट्टी जैसा दिखता है जिसमें सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे होम अगर टैब की बात करें तो जैसे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, जो हमको सारे सब मेनू दिखते हैं ना, वो ओवरऑल सबको रिबन बोला जाता है। तो बोल रहा है कि रिबन को प्रदर्शित करने और मिनिमाइज यानी छुपाने की बात कर रहा, करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका शॉर्टकट क्या होगा, Ctrl+F1। देखिए एक बार प्रैक्टिकली करके हम आपको दिखा रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारे सामने वर्ड खुला हुआ, वर्ड का फाइल खुला हुआ, इसमें होम टैब खुला हुआ, इस ये वाले एरिया को हम लोग रिबन बोलते हैं। होम का ये रिबन है, ये अभी इंसर्ट का रिबन हो गया, डिजाइन का रिबन होगा, जिस टैब पे क्लिक करेंगे ना उसका रिबन हमारे सामने खुल जाएगा। तो इस रिबन को अगर हमें हाइड करना है ना, तो कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे, तो देखिए ये हाइड हो गए, छुप गए। फिर कंट्रोल के F1 करेंगे, फिर वो आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+F1। Ctrl+F1 से रिबन क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, या बोल सकते हैं हाइड हो जाते हैं। इसको दिखाने और छुपाने के लिए प्रयोग किया जाता है रिबन को। ये शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि MS एक्सेल 2016 में डिलीट ड्रॉप डाउन बटन, एक्सेल की बात कर रहा है, एक्सेल का क्वेश्चन। डिलीट ड्रॉप डाउन बटन के तहत डैश विकल्प का उपयोग चयनित कॉलम को हटाने के लिए, यानी सेलेक्टेड कॉलम को अगर हटाने हैं तो भाई हम डिलीट ड्रॉप डाउन में किसका प्रयोग करेंगे। देखिए ये एक्सेल का क्वेश्चन है, एक्सेल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं इस कॉलम को हमें डिलीट करना, कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको अगर डिलीट करना है ना, तो कैसे, जो इसको डिलीट कर उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ जाइए डिलीट वाले ड्रॉप डाउन मेनू में। देखिए डिलीट वाले में क्या है ना, करा कि अगर कॉलम डिलीट करना तो डिलीट सीट कॉलम्स को क्लिक करने पड़ेंगे, तो क्या हो गया, वो डिलीट हो जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे डिलीट सीट कॉलम्स। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में आप डैश कमांड का उपयोग करके एक सेल से दूसरे सेल में सूत्र को कॉपी कर सकते हैं। देखिए एक्सेल में अगर बाय डिफॉल्ट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो पहली बार फॉर्मूला ही कॉपी पेस्ट होता है। अगर हमें टेक्स्ट को पेस्ट कराने होते हैं तो वैल्यू करना पड़ता है, वैल्यू करेंगे तो हमें वो वैल्यू यानी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करेगा, नहीं तो हमें जो फॉर्मूला उसमें लगे होते हैं ना, वही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो सूत्र को कॉपी का यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉपी, Ctrl+C। लेकिन आप याद रखिएगा, एक्सेल में हम जब कॉपी करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला कॉपी होता, और पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूला ही पेस्ट होगा, टेक्स्ट नहीं होगा पेस्ट उसमें। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी सेल में लिखा हुआ 2+2, या ऐसे मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ A1+B1, अगर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तो इसके लिखे हुए टेक्स्ट को ये एक फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होगा, और जिस सेल में ले जाएंगे ना, इस फॉर्मूला उसमें पेस्ट हो जाएगा। तो वहां उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अगर हम ले जाते हैं तो वहां पे वो फॉर्मूला F ऐसे बन जाएगा, जहाँ ले जाएंगे वहाँ फॉर्मूला पेस्ट हो जाते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट नहीं होते। अगर मान लेते इस वैल्यू रहता यहाँ पे 2+2, तो वहां पे 4 नहीं जाता, वहां पे क्या जाता, फॉर्मूला पेस्ट हो जाता। ये हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें वैल्यू पेस्ट कराने होते हैं ना, सॉरी टेक्स्ट को पेस्ट कराने होंगे ना, तो वैल्यू करना पड़ता। पेस्ट स्पेशल में जाकर हमें वैल्यू करेंगे तो वैल्यू केवल पेस्ट हो जाएगा वहाँ, है ना। तो पेस्ट स्पेशल वाले जितने भी ऑप्शन है उसका प्रैक्टिकल कीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं है, देखिए सफारी है, गूगल क्रोम भी, ओपेरा भी है, ये आइकल जो नाम क्या है ना, ये नहीं है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए। अगला क्वेश्चन है
सीपीयू की गति मापन डैश में होती है। देखिए सीपीयू की गति को हर्ट्ज में मापा जाता, याद रखिएगा, हर्ट्ज में मापा जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेल्ट्रॉन में, समझ गए? ये सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगर हम कंप्यूटर की बात करें ना तो उसके अंदर शुद्धता भी होती है, ठीक है, स्पीड भी होता है, मेमोरी भी होता, ठीक है, उसके अंदर जज्बात नहीं होते। तो आंसर इसका हो जाएगा जज्बात, यानी अंडरस्टैंडिंग या समझ इसके अंदर नहीं होती है, बाकी सभी होते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप में इस यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, देखिएगा एक आइकन बना हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा तस्वीर है, कह रहा है कि इस बटन को क्या दर्शा, ये बटन क्या दर्शा रहा। देखिएगा हम लोग अलाइनमेंट पढ़े होंगे ना, तो देखिएगा लेफ्ट अलाइनमेंट हमें कुछ इस टाइप का दिखते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। ये है लेफ्ट अलाइनमेंट। देखिएगा जो ऐसे दिखते हैं ना, उसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। देखिएगा जो ऐसे दिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग राइट अलाइनमेंट। तो कोई भी टेक्स्ट अगर इस टाइप का दिख रहा है ना, तो हम अब क्या बोलेंगे, उसमें अलाइनमेंट राइट लगा हुआ। तो देखिए ये सिंबल की अगर बात करें तो इसमें क्या लगा हुआ, राइट अलाइनमेंट लगे हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट, ठीक है। और एक और अलाइनमेंट होते हैं जो पूरा बराबर होते हैं, उसको जस्टिफाई अलाइनमेंट का, पूरे बराबर जो होते हैं ना, उसको जस्टिफाई अलाइनमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये चार अलाइनमेंट होते हैं वर्ड में, इसको यार यहाँ तस्वीर दिखा रहा है, तो इस तस्वीर में आप देख लीजिए ये कौन सा अलाइनमेंट है, तो ये राइट अलाइनमेंट है ना। अगर टेक्स्ट इस टाइप का लिखा हुआ हमको मिल रहा है तो ये हमें मिलेगा, इसको बोल सकते हैं कि ये राइट अलाइनमेंट है। इसको आप एक कली करके देख सकते हैं, चारों अलाइनमेंट को देखिएगा ना, तो राइट अलाइनमेंट आपको कुछ इस तरह दिखेंगे, उल्टा, जैसे जैसे उर्दू हम लोग लिखते हैं ना उल्टे, उस टाइप का अलाइनमेंट दिखने को मिलेगा। देखिए एमएस एक्सेल में आप वर्कबुक की सुरक्षा के लिए डैश याद कर, देखिए सुरक्षा अगर बात करें तो उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं आप, इसका आंसर हो जाएगा पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित टेक्स्ट और कागज के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए अगर टेक्स्ट और किनारे के बीच की दूरी की बात कर रहा, अगर मान लेते हैं कि ये मेरा पेज है, ये मेरा पेज है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को इसको बोला जाता है मार्जिन। ऊपर जो छूटा हुआ उसको टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन, इधर छूटा हुआ तो इसको बोलेंगे लेफ्ट मार्जिन, इधर छूटा हुआ इसको बोलेंगे राइट मार्जिन, नीचे छूटा हुआ उसको बोलेंगे बॉटम मार्जिन। तो ये जो पूछ रहा है टेक्स्ट और कागज के किनारे, कागज, ये कागज मान लो कागज है, जो किनारे की टेक्स्ट और किनारे के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं मार्जिन। और हमेशा ध्यान दीजिएगा अगर ये मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी पूछेगा ना, तो वहां पे आंसर हो जाएंगे इंडेंट, उसको इंडेंट बोलते हैं। कागज और टेक्स्ट के बीच की दूरी को मार्जिन बोलते हैं, लेकिन मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जो दूरी होते हैं ना उसको इंडेंट बोला जाता है, ठीक है। जो लोग इंडेंट पढ़े होंगे ना, इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ये सब इंडेंट के पार्ट है, इंडेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आने वाले आपके वीडियो में इंडेंट के बारे में अच्छे से समझाएंगे हम। देखिए इंडेंट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, गटर मार्जिन से की बात कर रहे हैं, इंडेंट में अगर पूछेगा तो हैंगिंग इंडेंट, ठीक है, हैंगिंग इंडेंट ज्यादातर देखने को उसके शॉर्टकट की। मार्जिन में ना गटर मार्जिन और मिरर मार्जिन, ये बहुत
पूछे जाते एग्जाम में, गटर मार्जिन, मिरर मार्जिन। तो गटर मार्जिन क्या होता है, मिरर मार्जिन क्या होता है, ये सब हम आने वाले क्लास में बताएंगे, है ना। धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आपको उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन समझना है। अगर कोई क्वेश्चन अगर आप बोलिएगा सर पेट कली हमें अच्छे से समझ में आता है, थोड़ा पेट कली करके दिखाए, अब समझाए, तो और हम पेट कली कोशिश करेंगे समझाने का। हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन डील हो, इसलिए हम ज्यादा प्रैक्टिकल आपको बताते नहीं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक विशेषता, एक डैश विशेषता है जो आपको विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स को ग्राफिक्स में से चुनने की सुविधा देती है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्मार्ट आर्ट। हमारे वर्ड में देखिएगा एक स्मार्ट आर्ट होते हैं जो उसमें बने बनाए हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, जिसमें हमको क्या जरूरत होता है ना वहां से हम ले लेते हैं, बने बनाए हमें मिलते हैं। बहुत अच्छा स्मार्ट आर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कोई भी अगर किसी को समझाना है, टाइप बताने हैं, हालांकि बनाने हैं ना, एक के अंदर एक पार्ट दिखाने हैं, तो हम स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करते हैं। उसमें बने बनाए ग्राफिक्स होते हैं, हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, बने बनाए मिलते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या कि प्रिंटेड, प्रिंटेड को हिंदी में मुद्रित बोलते हैं। ये भी ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी हिंदी से क्वेश्चन आप तो मुद्रित शब्द ना समझते। मुद्रित मतलब प्रिंटेड कुछ बोलता है, प्रिंट किया हुआ को बोलते हैं मुद्रित। यानी प्रिंटेड आउटपुट को डैश कहा जाता है। देखिए जो प्रिंट करके हम जो प्रति बाहर निकलती है प्रिंटर के द्वारा, वो बाहर निकले गए प्रति को हार्ड कॉपी कहा जाता है। हार्ड कॉपी कहा जाता है। जो जो प्रति बाहर निकलती है प्रिंटर से, उस प्रति को यानी प्रिंटर से छपे प्रति को हम हार्ड कॉपी का नाम देते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो दिख रहा होता है, जो बाहर नहीं निकला, वो उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, जो कंप्यूटर के रूप में हमें दिखता, कंप्यूटर के अंदर जो दिखता है। और वो प्रिंटर से जब बाहर निकल गया, जिसको हम छू पा रहे हैं, अपने हाथों में ले पा रहे हैं, उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में फाइंड किस टैब में होता है। तो फाइंड नाम के जो ऑप्शन हमें दिखने मिलते हैं, जिसको हम टेक्स्ट को खोजने के काम करते हैं, टेक्स्ट खोजते हैं, जिसमें फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू वाले ऑप्शन होते हैं, वो किस होते हैं भाई, किस मेनू में होते हैं। तो होते हैं होम मेनू, यानी होम, होम मेनू बोलिए या होम टैब बोलिए, होम टैब या होम मेनू के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये एक्सेल से क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 वर्कबुक कार्य पुस्तिका को निम्न में से किस मेनू से सुरक्षित है या संरक्षित किया जा सकता है, यानी सुरक्षित किया जा सकता है। तो देखिए अगर हमको प्रोटेक्शन लगाने हैं ना फाइल में, तो वर्ड या एक्सेल की बात करें, ये हमें फाइल मेनू के अंदर मिलते हैं और रिव्यू के अंदर मिलते हैं। प्रोटेक्शन वाला चीजें हमें जो है ना फाइल पे प्रोटेक्शन कर लगाना, यानी पासवर्ड वगैरह लगाना, ये फाइल में भी होता है और रिव्यू में टैब के भी अंदर होता है। अब देखिएगा, अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं ना, तो फाइल के अंदर इन्फो मिलेगा, उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा। आप जाइएगा, आप रिव्यू में, वहां भी प्रोटेक्ट करने की चीजें मिलेगा। अगर एक्सेल है तो सीट भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वर्कबुक भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वर्ड है तो आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फाइल पे पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ये सारे चीजें जो है ना, एडिटिंग पे रुकावट लगा सकते हैं, कोई एडिट नहीं कर पाए, ये सारे ऑप्शन हमें एडिट में भी, ये सॉरी फाइल में भी मिलते हैं और रिव्यू में भी मिलते हैं। कह कि प्री डिफाइंड सूत्र है और एक्सेल में पहले से ही उपलब्ध है, तो उसे क्या कर, जो प्री डिफाइंड सूत्र यानी जो पहले से बने हुए सूत्र है ना, यानी जो फॉर्मूला पहले, उसको फॉर्मूला को फंक्शन बोला जाता है। जैसे देखिए फॉर्मूला फंक्शन में दोनों में अंतर है, लोग कंफ्यूज रहता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी सेल में हम ऐसे लिखे इक्वल टू 2+2, इक्वल टू देने के बाद रिजल्ट आ गया 4, तो ये है फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। और अगर हम सम का उपयोग कर लेते हैं, सम लिख करके हम क्या कर लेते हैं ना, इसको जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इसको एड्रेस में दर्शा देते हैं, A1 से लेकर A2 तक ऐसे लिखा हुआ है, तो ये हो गया फंक्शन, ये फंक्शन हो गया।
ये ये सम नाम के जो फंक्शन है पहले से डिफाइंड किया हुआ है, सूत्र फॉर्मूला डाला हुआ है कि सम में जो भी कोई वैल्यू लिखेगा ना उसमें कोई एड्रेस बताएगा, उसको तुम जोड़ देना, तो इसको फंक्शन बोलते हैं। प्री डिफाइंड सूत्र को फंक्शन बोला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि न्यू ऑप्शन एमएस वर्ड में किस टैब मेनू में होता है, किस टैब या मेनू में होता है। भाई ये पूरा कि न्यू नाम के ऑप्शन कहाँ मिलते थे, न्यू नाम के ऑप्शन हम मिलते हैं कहाँ, फाइल टैब। फाइल टैब में मेनू ही बोलते हैं लोग उसको, तो फाइल में मिलते हैं न्यू। इसका आंसर हो जाए कि यहाँ पे फाइल टैब लिखा हुआ है, फाइल टैब या इसको मेनू भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता नहीं है। भाई ऑनलाइन अगर हमें आना है तो चारों में से क्या नहीं रहेगा तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए हमें अगर ऑनलाइन आना तो आईएसपी का होना जरूरी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का होना जरूरी है, एक ब्राउजर का भी होना जरूरी है, मोडम का भी होना जरूरी है। स्कैनर रहे ना रहे हमें उससे कोई मतलब, स्कैनर हमारे इंटरनेट में कोई काम नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। करा कि एक मानक सीडी का व्यास कितना होता है, देखिए ये याद कर लीजिएगा। मानक सीडी का व्यास ना 120 mm होता है। एमएस एक वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प किस टाइप में होते हैं। स्पेलिंग ग्रामर तो हम लोग जानते हैं कि ये रिव्यू के अंदर होता है, रिव्यू के अंदर होता है। रिव्यू में ही हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर के मिलते हैं ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट की F7 होता है। ठीक है, एक और होते हैं शॉर्टकट की जिस Shift+F7, इसको थिसोरस बोला जाता है, इसके लिए शॉर्टकट की होते हैं। स्पेलिंग ग्रामर के लिए F7 ही होते हैं। ये एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स को व्यवस्थित करने और कि मतलब उसकी जगह बदलने, हस्तांतरित मतलब बदलना जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या कॉपी करने के लिए किस क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये सारे काम हम कर सकते हैं स्लाइड पेन पे। जो स्लाइड खुला रहता है ना उसके राइट साइड में देखिएगा, इधर सॉरी लेफ्ट साइड में पेन रहता है, तो छोटे छोटे थंबनेल के रूप में दिखाते रहते हैं। तो वहां से हम चाहेंगे तो मूव करा सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं किसी भी स्लाइड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के डैश तत्व में स्लाइड की मुख्य सामग्री होती है। तो भाई ये सारे चीज हम लोग टाइटल बारे में लिखते हैं, टाइटल इसका चलो। अगर हम टाइटल स्लाइड का प्रयोग किए तो टाइटल में ही मुख्य लिखते हैं ना टाइटल, उसके बारे में, तो टाइटल इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में किस विशेषता का उपयोग टेक्स्ट को एक निर्दिष्ट कोण को माध्यम से घुमाने के लिए। ये अगर एक्सेल में सेल की टेक्स्ट को घुमाने की बात कर रहा ना, तो ये होते हैं टेक्स्ट ओरिएंटेशन में ऑप्शन। टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर हमें एक मिलते हैं टेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन, आपको फॉर्मेट सेल के अंदर ये मिल जाएगा। वहां से हम टेक्स्ट को अपने अपने अनुसार रोटेट करा सकते, किसी भी कोण पे हम चाहेंगे ना उसको 60 डिग्री 90 डिग्री किसी भी टेक्स्ट टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये ऑप्शन होते हैं टेक्स्ट ओरिएंटेशन में। अगला ऑप्शन है कि समय के साथ परिवर्तन को महत्व देने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग करते हैं एरिया, एरिया चार्ट का प्रयोग करते हैं। अगर समय का साथ परिवर्तन को दर्शाना है ना तो एरिया चार्ट का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर का एक नाम है। देखिए इंटरनेट पर सर्वर का नाम होस्ट, यहाँ पे होस्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो ना ही हो जाए इसके लिए ऐसा कर रहे हैं कि आपको जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। फिर भी आपको लगता है कि सर प्रैक्टिकली बताइएगा नेक्स्ट बार से ना, तो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे और कम ही क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। एमएस एक्सेल में स्मार्ट आर्ट विकल्प किस टाइम होते हैं। स्मार्ट आर्ट होते हैं इंसर्ट के अंदर, इजी आंसर हो जाएगा इंसर्ट। देखिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन को आप एक बार दो बार देखिए, सारे क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए कि रट जाए। इसमें से एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन आपको रिपीट भी होगा और क्वेश्चन के पैटर्न भी समझ में आएगा, और ऐसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया लग जाएगा और सारे क्वेश्चन धीरे धीरे डील हो जाएंगे।
आप सारे क्वेश्चन आपका तैयारी हो जाएगा। ऐसे पढ़ना, खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमें क्या पढ़ने हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपके लिए रेगुलर इधर एग्जाम तक आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी दबा लीजिए कि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर आप बेल्ट्रॉन बीओ का फॉर्म भरे हैं या स्टेनो का भी फॉर्म भरे हैं तो रिटेन के लिए आप हमसे अवश्य जुड़े। आपका एग्जाम 100% निकलेगा। हम जैसे जैसे बोलेंगे आप वैसे तैयारी कीजिएगा, एग्जाम निकल जाएगी। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।